हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक। तो आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम मैं ऊपर पहले से लिख चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, बहुत ही आसान सा टेंस है, बस इसको थोड़ा समझना है आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस किसे कहते हैं। देखो, आपने भी कई बार हिंदी वाक्यों में सुना होगा, और टीचर्स भी क्लासेस में बताते हैं कि अगर हिंदी वाक्यों के अंत में आए से रहा है, से रही है, से रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। लेकिन प्लीज आप हिंदी नहीं पढ़ रहे, आप पढ़ रहे आफ्टर ऑल इंग्लिश। हिंदी की मदद लीजिए, लेना भी चाहिए, लेकिन आप इसे ऐसे समझें कि ऐसा कोई काम या ऐसा कोई एक्शन जो हमने कभी पास्ट में स्टार्ट किया हो लेकिन आज भी चल रहा है, तो इस प्रकार के वाक्य कहलाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। दोबारा समझे, ऐसा कोई काम जो हमने पास्ट में स्टार्ट किया हो लेकिन वो काम आज वर्तमान में भी चल रहा है। मतलब आज वो काम रुका नहीं है, आज भी वो चल रहा है, उस काम को किया जा रहा है। तो इस प्रकार के जहां भी आपको भाव आते हैं सेंटेंस में, तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा ही ले ले कि जैसे हम पिछले 6 दिनों से टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम पिछले 6 दिनों से टेंस पढ़ रहे हैं। तो देखो, पिछले 6 दिन मतलब पास्ट का टाइम मैंने बताया, ये काम तो मैंने पास्ट में स्टार्ट कर दिया था, लेकिन आज भी ये काम चल रहा है, ये काम रुका नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार का आपको जहां भी सेंस आता है, जहां भी आपको इस प्रकार का भाव आता है किसी सेंटेंस में, तो आप आंख बंद करके बताइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, कि वो काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन वर्तमान में मतलब आज भी चल रहा है। एग्जाम्पल देखें, जो अभी मैंने एग्जाम्पल बोला था वही। और देखो, स्ट्रक्चर की बात करें तो काफी आसान सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं एज यूजुअल, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की जगह आ जाएगा हैज हैव, क्योंकि परफेक्ट की कंडीशन भी पूरी करनी है, हैज हैव। उसके बाद लगा दीजिए आप बीन। उसके बाद कंटिन्यू की कंडीशन पूरी करने के लिए वर्ब के साथ क्या लगा देंगे, आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। ठीक है, सिंस या फॉर टाइम बताने के लिए यूज में लिए जाते हैं। ठीक है, कोई जो हमें फिक्स टाइम बताना हो या पीरियड ऑफ टाइम बताना हो, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर और फिक्स टाइम के लिए सिंस। लेकिन फिर भी मैं इसको आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि मैंने देखा है मेरे टीचिंग करियर में काफी ऐसे बच्चे मुझे मिले हैं जो अधिकतर कंफ्यूज होते हैं इस जगह पर, सिंस या फॉर। सर, किस टाइम के साथ हम सिंस लगाएं और कहां पर हम फॉर लगाएं? काफी इजी है और आपको मैं समझा रहा हूं, बड़े प्यार से समझ में आएगा आपको। यहां पे लिख देता हूं मैं सिंस, और यहां पे लिख देता हूं फॉर। ओके, देखो, एक लाइन में समझना हो तो ऐसे समझे, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोली थी कि क्या बोलूंगा मैं, फिक्स टाइम, पॉइंट ऑफ द टाइम। पॉइंट ऑफ द टाइम मतलब फिक्स समय के लिए, जो हमें बताते ही पता लग जाए कि हाँ, ये व्यक्ति या फिर ये सेंटेंस, कोई भी व्यक्ति या फिर हम भी हो सकते हैं, फिक्स टाइम की बात कर रहा हूं। और यहां पर मैं लिखूंगा पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ द टाइम। देखो, समझो दोबारा से। पॉइंट ऑफ द टाइम का मतलब मैंने बताया, जहां आपको टाइम का फिक्स भाव आए कि हाँ, ये निश्चित समय है। निश्चित समय के लिए हम लगाएंगे सिंस, और अनिश्चित समय के लिए, के दौरान, अनिश्चित समय, पता नहीं लग रहा, लगभग टाइम का पता नहीं लग रहा है, तो वहां पर लगाएंगे हम फॉर एग्जाम्पल। देखिए, एग्जाम्पल इसके और भी है, देखो आराम से समझिए आप, ताकि अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बात करूं क्लॉक टाइम की, क्लॉक टाइम का मतलब घड़ी का समय। जब भी आप किसी को घड़ी का समय बताते हैं, भाई 12 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, 4 बज रहे हैं, ठीक है, तो वो होता है घड़ी का समय। तो जहां भी घड़ी का समय सेंटेंस में बताया गया हो, तो वहां लगाएं आप सिंस। ठीक है, डे को कैसे, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसे काफी सारे दिन हो सकते हैं, तो दिनों के नाम के आगे भी आप लगाएं सिंस। मंथ हो गया, जैसे आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो इनके आगे भी लगाएं आप सिंस। ठीक है, आपके यहां पर ईयर्स आ जाए, जस्ट लाइक 2011, 2019,
ठीक है, पास्ट का ही समय लेंगे। ओके, 90-30, 90-21, 90-47, तो इस प्रकार का अगर आपको समय मिल रहा हो तो आप वहां पर आंख बंद करके लगाएं, सिंस आपका सेंटेंस कभी गलत ही नहीं होगा। ठीक है, तो आपको आई होप ये समझ में आ रहा होगा। बड़ी सिंपल सी चीज है, पता नहीं बच्चे क्यों कंफ्यूज होते हैं ऐसी चीजों में। और यहाँ पर है पीरियड ऑफ द टाइम। पीरियड ऑफ द टाइम का बताया मैंने आपको, अनिश्चित समय, ऐसे ही समझे आप प्लीज। अनिश्चित समय से ही पीरियड को, और इसका वो नहीं निकाले आप, ऐसे ही समझे। पीरियड ऑफ द टाइम मतलब अनिश्चित समय, जहां पे हमें फिक्स समय नहीं बताया गया है। जैसे मैं आपसे बात करूं 15 मिनट अगो, ठीक है, मैनी ईयर्स बहुत साल पहले, अब पता नहीं बहुत साल कितने साल है, ठीक है। मैनी डेज अगो, या फिर मैनी डेज, ऐसे ही लिखो आप, मैनी डेज, 1 hour। बोलते भी तो हो ना, पापा पूछते बेटा कहाँ जा रहा है, बस पापा अभी आया 15 मिनट में। वो 15 मिनट पता नहीं कौन से हैं, वो 15 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाते हैं, कब 2 घंटे में, कब शाम पड़ जाती है, पता वो 15 मिनट कभी खत्म नहीं होते। तो एक अनिश्चित सा समय 15 मिनट, बस 2 मिनट लगेंगे, 1 मिनट में वापस आया। तो इस प्रकार से आप समझे चीजों को, बड़ी आसान सी चीजें हैं, ठीक है। और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे ईयर्स की बात करूं तो मैं यहाँ पे लिख दूं 5 ईयर, 2 ईयर, 2 इयर्स। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये फिक्स तो हो गया ना, 5 साल बता दिए तो फिक्स टाइम है। बेटा 5 साल का मतलब है कि कितने 5 साल, 5 साल कब से मान रहे हो आप, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, फिक्स नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो देखो हमने बिल्कुल फिक्स टाइम जैसा बताया 2011, फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं रह जाता है ना, 2019, 2013। इस प्रकार से आप थोड़ा सा इसको समझे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। काफी आसान चीजें, काफी भारी चीजें नहीं है। मैनी एजेस बोलते हैं, कई सदियों से, मैनी एजेस, कई सदियों से। कितनी सदियां ये पता नहीं, लेकिन सदियों पुरानी बात है। कितनी सदी पुरानी बात है नहीं पता, फिक्स नहीं पता है। तो जहां पर आपको फिक्स टाइम का भाव नहीं आ रहा है वहां पे लगाए फॉर, जहां पे आपको फिक्स टाइम का भाव आ रहा है तो वहां लगाए सिंस। बड़ा आसान है, बड़ी इजी है, ठीक है। सुबह, मॉर्निंग, इवनिंग फिक्स बता दिया, सुबह का टाइम था, शाम का टाइम था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे और भी एग्जांपल में जोड़ दूं, मॉर्निंग, नून, इवनिंग, यू कैन ऐड मोर योर एग्जांपल्स। सो मोटी मोटी बात तो यही थी। इन चीजों को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें जो मैंने लिखा है, पॉइंट ऑफ द टाइम एंड पीरियड ऑफ द टाइम। फिक्स समय नहीं है, ठीक है। निश्चित, अनिश्चित, सिंपल। चीजों को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए, आराम से समझे। तो इसको आई होप में हटा दो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। अब आप ध्यान रखना, इन्हीं से हम हमारे टेंस में यूज करके देखते हैं इन सब चीजों को। जैसे पहले आते ही मैंने एग्जाम्पल एक बोला था आपको हिंदी में समझाने के लिए कि मैं पिछले 6 दिनों से टेंस पढ़ा रहा हूं। तो देखो ये भी तो एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का एग्जाम्पल हुआ ना, क्योंकि 6 दिन पहले काम स्टार्ट किया था और आज भी चल रहा है। तो देखें इसको कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे वी हैव बीन लर्निंग बोल दू, स्टडिंग बोल दू, रीडिंग बोल दू, एक ही बात है। वी हैव बीन लर्निंग टेंसेस, ओके, फॉर 4 days। लिख सकता हूं क्या मैं ऐसा? पिछले 4 दिनों से हम टेंस पढ़ रहे हैं सर, 4 दिनों से हम टेंस पढ़ रहे हैं। वी हैव बीन लर्निंग टेंस फॉर 4 days। हम 4 दिनों से टेंस सीख रहे हैं। तो देखो वहां पे मैंने 4 का यूज किया है, क्योंकि 4 days फिक्स नहीं है। जो चौथा दिन है जो जा चुका है वो कब स्टार्ट हुआ था? 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, शाम को पढ़ाया था, सुबह पढ़ाया था, ये तो पता नहीं है ना, लेकिन लगभग हाँ 4 दिन हो गए, बता सकते हैं ऐसा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल देखिए आप इसके, जैसे मम्मा का एग्जाम्पल है, काफी अपनी मम्मा ही सब कुछ होती है, ठीक है। माई मॉम, पूरा हार्ड वर्क वही करते हैं घर का। माई मॉम हैज
बेटा ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है ना कि हैव कहाँ आएगा और हैज कहाँ आएगा, क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ तो अपन हैज लगाते हैं, प्लूरल के साथ हम हैव लगाते हैं। तो ये तो काफी क्लियर है, बच्चे वाली चीज। अब तो मतलब इतना इनके ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें भी आप गलती करो। माई मॉम हैज बीन कुकिंग फूड, चलो खाना ही बनवाते, कुकिंग फूड। ओके, अब सिंस लगाना है या फॉर लगाना है? चलो सिंस से बनाता हूं, सिंस। इसी सेंटेंस में सिंस या फॉर का यूज एक बार और बताता हूं आपको। सिंस 12 o'clock, लो घड़ी का टाइम आ गया भाई साहब, तो हमने क्या लगा दिया? सिंस। अभी जैसे मान लो 2 बज रहे हैं, ठीक है, अभी 2 बज रहे हैं और मैंने बताया कि मैं बताना चाहता हूं कि मेरी माँ कब से खाना बना रही है, तो मैं 12 o'clock बोलूं तो घड़ी का टाइम बता दिया, फिक्स टाइम हो गया, तो मैंने लगा दिया सिंस। लेकिन मैं फॉर भी लगा सकता हूं ये बताने के लिए, फॉर 2 hours, 2 घंटे से खाना बना रही है, मतलब तो दोनों का एक ही है ना, सिर्फ लगाने का फर्क है। सिंस तो कहाँ लगाएंगे? फिक्स टाइम के लिए, फिक्स टाइम बता दिया 12 बजे से, और फॉर 2 hours लगभग 2 घंटे से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझे चीजों को। अब मैं देखो, मैं हमेशा बोलता हूं कि एग्जाम में आपके काम क्या आएंगे, इसके यूसेस। Nobody gonna ask you that what is the structure of present perfect continuous tense, and nobody will ask you that what is the structure. So here uses, और इसका एक ही यूजेज है, काफी अच्छा सा यूज है। देखो वही मैंने जो आपको बार बार बातें बता रहा हूँ वही इसका यूज है, एक ही है, काफी अच्छा है, समझ में आएगा आराम से, ठीक है। सबसे सिंपल ही यही चीज है पूरे टेंस में, ठीक है। तो लिखता हूं टू, समझिए आप इस चीज को, टू टॉक अबाउट समथिंग, टू टॉक अबाउट समथिंग दैट started in the past but still going on। समझे? वही बात मैंने बस इंग्लिश में लिख दी है, कुछ भी नहीं है। टू टॉक अबाउट समथिंग, ऐसी स्थिति के बारे में बात करेंगे या ऐसे कार्य के बारे में बात करेंगे दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो कि शुरू तो कहां हो गया हो? पास्ट में, बट लेकिन स्टिल गोइंग ऑन, लेकिन अभी भी चल रहा हो। काफी सारे जो एग्जाम्पल मैंने लिखे थे वो इसके ही एग्जाम्पल है, फिर भी 1-2 एग्जाम्पल आपके लिए और लिख देता हूं ताकि सिंस या फॉर को अपन अच्छी तरीके से समझ लें। एग्जाम्पल नंबर 1, यूजेज भी 1 एग्जाम, ओके नो प्रॉब्लम। तो देखो कोई कंपनी के बारे में बात करें, रेमंड्स की बात करें, कोई भी, हाँ, दिस कंपनी हैज बीन रनिंग सिंस 1925। देखो भाई साहब, दिस कंपनी हैज बीन रनिंग सिंस 1925, ये कंपनी कब से चल रही है? 1925 से, मतलब ये कंपनी 1925 में स्टार्ट हो चुकी है और आज भी काम कर रही है। तो इस प्रकार की स्थिति बताने के लिए यूज कीजिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, वेरी इजी, ठीक है। और आपको एग्जाम में जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते हैं वहां आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि आपको यहाँ पर क्या करना है। सिंस या फॉर उसके एडवर्बियल है, यही चीजें आपको बताएगी कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो काफी आसान है। दूसरा और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर का एग्जांपल लेते हैं, ओके। आई हैव बीन, देखो बड़ा सा मतलब वो कहते हैं ना हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। आई हैव बीन, बहुत सारे बड़े बड़े लोग बोलने के स्टार्ट में बहुत सालों से सुन रहा हूँ ऐसी बातों को, है ना, हमारे टाइम से, पता नहीं उनका टाइम कौन सा था। आई हैव बीन लिसनिंग about this for many years, क्या जाएगा? for many years। I have been listening about this, मैं इसके बारे में सुन रहा हूं कई सालों से। काफी अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं। और वही बात जो हर वीडियो में बोलता हूं, आज फिर बोलूंगा, अपने एग्जाम्पल खुद बनाएं, प्लीज डू इट, करें अपने एग्जाम्पल। आप खुद बनाओगे तो अच्छा रहेगा। और भी इसमें भी सिंस या फॉर में भी और भी ज्यादा आप जोड़ सकते हैं अपने खुद के भी,
जो थॉट्स आ रहे हो या फिर आपको पता लग रहा हो कि सर ये फिक्स टाइम को डिनोट करता है वर्ड, तो आप सिंस में लगाएं। और आपको लगता है कि सर ये टाइम पीरियड को बता रहा है, फिक्स टाइम नहीं बता रहा, तो फॉर में उसको लेके जाइए। तो बड़ा आसान सा टॉपिक था और खत्म भी देखो कितनी जल्दी हो गया। अपने अपने मैंने 4 सेंटेंस बनाए, 2 पहले 2 भी, और आप भी अपने बनाए, कम से कम 10 सेंटेंस बनाए इसके, और रिवर्स करना भी सीखे। मैं तो आपको असर्टिव पैटर्न में बताता हूँ सारे सेंटेंस, ठीक है, मतलब साधारण वाक्य। आप इसको नेगेटिव भी बनाएं, आप इसको इंटरोगेटिव भी बनाएं, आप इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बनाएं, और हो सके तो WH वाले जरूर बनाएं, ठीक है। तो ये तो आपकी प्रैक्टिस है, आप कितना आगे तक लेके जा सकते हो। तो ये आज का इतना सा ही रहेगा सेशन, और प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।